आज हम लोग चर्चा करेंगे वॉइस के इस क्लास के बारे में। इसमें हमने अभी लगातार 5 क्लास आपको दे दिया है और 5 क्लास तक हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था कि हाउ कैन वी चेंज इनटू पैसिव इफ एनी सेंटेंस बिलोंग्स फ्रॉम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि कोई वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है तो उसके पैसिव को हम किस प्रकार बनाते हैं। तो जैसे हमने उस वाक्य को पैसिव निर्माण भी किया था। अब यहां पे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए दिमाग को सिंप्लीफाई करके आप रखिए आराम से कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसका पैसिव बना रहे हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें सबसे पहला चीज यह आ जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब V1 हो तब या भी मतलब एक्टिव पैसिव दोनों दिमाग में रखे ना आप, तब जाए कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रिपिंग अच्छा हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है कि बार बार रिवीजन आपको एक बार कर लेना है। ज्यादा दिक्कत है देख नोट्स बना लेना है। नोट्स क्या बनाना है, नोट्स कैसे बनाना बता देते हैं कि एक्टिव पैसिव और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस V1 V5 डूडस प्लस V1 पैसिव में इजामार प्लस V3। उसके नीचे कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव कोई इंट्रोगेटिव नहीं, बस 2-3 एग्जाम्पल उस टेंस का। फिर नीचे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब एक पन्ना में चाहिएगा तो पूरे टेंस का पैसिव का रूल आपका हो जाएगा। दिमाग में स्ट्रक्चर लाइए, खेल रहे हैं कूद रहे हैं खा रहे हैं, आई एम ईटिंग एप्पल, आई एम ईटिंग मैंगो, है ना। यू आर वेक्सिंग, तुम मुझे तंग कर रहे हो। व्हाई आर यू टीजिंग द बेबी, बच्ची को क्यों चिढ़ा रहे हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार जहां है उस प्रकार से वाक्य बनाइए और पैसिव में चल जाइए। तो चर्चा करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तीसरा टेंस आइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव क्या होता है। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। मतलब यह काम पूर्ण होने को दर्शाता है। मतलब कार्य क्या है, पूरा है। कार्य क्या है, समाप्त है। और कार्य जब समाप्त है तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे समझ में आने की बात यह है यदि हैव हैज है तो हम क्या लगाएंगे, V3। अब कॉमन सेंस की बात है कि कहां पे हैव और कहां पे है। तो सिंपल समझ लीजिए कि हैव है तो हैव हम लगाते हैं I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ। और यदि कोई प्लुरल सब्जेक्ट आ जाता है, आइए जरा जरूरी फोन कॉल से तो बात कर सकते हैं बाहर जाके। यदि I है, V है, U है, दे है, क्या है बुआ, I है, V है, U है, दे है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास ही है, सी है, इट है, नेम है या और कोई नेम में मतलब क्या अकेला नाम ना हो, सोनू मोनू मुकेश दिनेश रमेश, लेकिन इसमें रहेगा विवेक एंड गणेश, तो वहां क्या हो जाएगा, हैव लगेगा। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलिए हैव हैज प्लस V3 चेंज इनटू हैव हैज प्लस बीन प्लस V3, यानी V3 का V3 ही रह जाएगा इसमें सब नहीं रह जाएगा। और आपको V3 इसमें याद, लेकिन V3 तो याद करना पड़ेगा, ये ना आपका काम चला देगा। पास्ट में कहां जाइएगा, प्रेजेंट में कहां जाइएगा, कंटिन्यूअस में कहां जाइएगा। जी सर, बिना V3 का आप काम नहीं कर सकते। आई हैव मेड द गिफ्ट, बताइए सब्जेक्ट क्या है, आई हैव मेड क्या है, वर्ब हो गया सर। द गिफ्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किधर आएगा। सब में वही कतरम कतरी है, सब में वही है, चाहे किसी भी टेंस का पैसिव हो। तो क्या हो जाएगा, द गिफ्ट है होगा रे, द गिफ्ट हैज बीन मेड का V3 मेड बाय आई का नहीं समझ में, फिर समझिए आई हैव मेड द गिफ्ट, तो आई क्या हो गया, हैव मेड क्या हो गया, द गिफ्ट क्या हो गया, द गिफ्ट किधर आएगा, द गिफ्ट हैज बीन नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। द गिफ्ट हैज बीन सिंगुलर में है, हो जहां सिंगुलर होगा वहां हैज होगा और जहां प्लुरल होगा वहां हैव होगा। तो द गिफ्ट हैज बीन मेड बाय मी। हैव हैज के बाद क्या लगाना है, ये सब EJMR प्लस V4 चेंज इनटू EJMR प्लस V4 चेंज इनटू बीइंग प्लस V3। अच्छा हैव हैज प्लस V3 चेंज इनटू हैव हैज प्लस बीन प्लस V3, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए सोनम हैज मेड द गिफ्ट, इसका बनाइए क्या बनेगा, द गिफ्ट
द गिफ्ट्स Has. The Have. The gift has been. ईटा उटा लाओ ना। द गिफ्ट्स Have been. हैव Been. बीन Mailed. By मेल्ड Sonam. बाय Sonam. सोनमिया। अब इसमें एक सामान्य ज्ञान की बात है। जी सर। सामान्य ज्ञान क्या है कि हम आपको फंसाने के लिए यहाँ भी गिफ्ट और यहाँ भी गिफ्ट। सर इसमें एस लगा, इसमें एस आई वॉन्ट टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड यस सर। कि आप क्या सोच पा रहे हैं। आप समझ में आ रहा है ना? तैंका देर में घबरा के हड़बड़ाए। अब हड़बड़ाना नहीं है। द गिफ्ट्स क्या है? पुलरल है। नाम में सर। तो हम बार बार उसी में समझाए हैं कि अगर घर में 4 गो बेटी है और तीनों बेटी का यदि शादी हो गया और लास्ट में यदि चौथा का शादी हो रहा है तो ज्यादा रिस्पेक्ट चौथे दामाद को मिलता है जी। कि सबसे बाद में बड़े शादी हुआ है और कहीं बेवरा निकल गया तो सूर था लोग भगा देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर ज्यादा रिस्पेक्ट देखा जाए, मान लीजिए एकरा तो सबसे कम बुढ़ाओ मान मेहमान नहीं है ससुरा का, फिर धीरे धीरे मतलब वैल्यू क्या होता है? कम होता चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है? इधर वाले से। सोनम हैज मेड द गिफ्ट, द गिफ्ट इधर आ जाएगा। द गिफ्ट ये करने के बाद भाई हम 50 बार बताएं कि हमारे पास यदि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ हम जो इसको ले आए ना उसको हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम 2 नंबर पे काम करेंगे, वर्ब पे काम करेंगे। तो सोनम द गिफ्ट आ गया जी। हैव हैज प्लस V3 चेंज इनटू हैव हैज प्लस बीन प्लस V3। तो हैव हैज किसके अनुसार रहेगा? भाई पुरानका दामाद के अनुसार घर नहीं चलेगा। ये कहेंगे से होगा, फिर वो घूम जाएंगे तो उनको वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो इनका काम कीजिए तो क्या हो जाएगा? द गिफ्ट्स हैव बीन मेड बाय सोनम। हमको लगता समझ में आ गया जी। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सी नंबर एग्जाम्पल क्या है? भाई आप लोग अपना इसका स्क्रीनशॉट के लिए समय नहीं दिए हैं क्या? नहीं दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। आई है, ज्यादा बिचाए भी नहीं थे क्या? ससुरा से बोलता भी नहीं है, बातें बोलेगा कैसे? क्या लाइव थोड़ी चल रहा है क्या? आई हैव मेड द गिफ्ट तो क्या हो जाएगा? तू पुराने दामाद में से हम करें। द गिफ्ट हैज बीन मेड, है ना भाई? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हूबहू उतार लीजिएगा। जैसे जैसे पैसिव बनाएंगे अपना आप लोग बनाते हुए, चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना टाइम स्क्रीनशॉट लेने काफी, अपने लोग के स्क्रीनशॉट मार सकता है क्या? कॉमन सेंस की बात है। चलिए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर सी। आई हैव डन माई ड्यूटी। बताइए आप, वो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट माई ड्यूटी। सब्जेक्ट अब वर्ब के बाद वाला, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? माई ड्यूटी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माई ड्यूटी। माई ड्यूटी है ना? तो माई ड्यूटी मेरा सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर ना। अच्छा माई फादर हैज, माई ब्रदर हैज, माई ब्रदर्स माई सिस्टर्स हैव। बात समझ में आ रहा है? एक से अधिक होगा तो हैव। अब देखिए माई ड्यूटी हैज बीन डन बाय माई ड्यूटी हैज बीन डन बाय मी। मेरा ड्यूटी कौन करेगा? मैं करूंगा ना। चलिए आगे क्या है? वी हैव वोन द मैच, माई ड्यूटी हैज बीन डन बाय मी। लिख लीजिए भाई, कॉलम कॉपी लेकर बैठा करो ना देखने के लिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल से ले लिया ऐसे लेकर के अब देख रहे हैं, कान में हेडफोन लगा कर बताया चलो ना घूमे रे, चल दिए घूमने। ऐसे नहीं होता पढ़ाई। कलम कॉपी लेके बैठिए, वीडियो आया कलम कॉपी लेके बैठिए, अब तब सीधे समझ में आ गया। देखिए वी हैव वोन द मैच, यहाँ बताइए क्या होगा? तो यहाँ बताओ जी। द मैच। वी हैव वोन द मैच। द मैच। सोनम कहाँ से आ गया इसमें? पहले एग्जांपल था। वी हैव वोन द मैच क्या बनेगा? द मैच। द मैच मैच हैज बीन ऑन बाय अस। वोन इसमें टेंशन नहीं है वर्ब फॉर्म का। हैव हैज के बाद V3 दिया हुआ है, लेकिन क्या सब रोगी के एतबारे पार होगा? नहीं सर ना। तो उसके लिए आपको वर्ब फॉर्म याद करना होगा। यहाँ ना आपको दिया हुआ है, कंटिन्यूअस में नहीं दिया रहेगा, इंडेफिनिट में नहीं दिया रहेगा, फ्यूचर में नहीं दिया रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है। वी हैव वोन द मैच क्या बनेगा? द मैच हैज बीन वोन बाय वी का दिक्कत पॉजिटिव आ गया। आगे है निगेटिव स्ट्रक्चर। तो धर्मेंद्र जी बताइए, आप एक पॉजिटिव पूछ रहे हैं, बता देंगे। आई बताइए, दिमाग आइए हम सब। आई हैव टोल्ड ए लाई। ए लाई हाँ नहीं हैव हैज। लाइव है ना 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 ना
हैव की हैज, हैज हाँ एलाई हैज, हैज का भीतरी भीतरी। या बिन, एलाई हैज बीन टोल्ड बाय मी। बात समझ में आ रहा है? चलिए निगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, हैव लगाना है, नॉट बीन, ये वही बीइंग वाला सिस्टम है। चलिए सोनू हैज नॉट किक्ड द बॉल, क्या बनेगा, क्या लगेगा पहले, द बॉल, क्या बनेगा, बॉल, द बॉल, बॉल देखे हुए हैं, जी सर, खेले हुए हैं, द बॉल हैज बीन, सॉरी हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन किक्ड, किक मतलब क्या होता है, मारना, सालात मारना, लात मारना, किक बाय सोनू, फुटबॉल होता है ना, जी सर, सोनू हैज नॉट किक्ड द बॉल, द बॉल हैज नॉट बीन किक्ड बाय सोनू। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे है आपका आई हैव नॉट सीन द गोलघर, मैंने गोलघर नहीं देखा है। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया सर, हैव हैज V3 क्या हो गया, द गोलघर क्या, मूर्ख हो क्या, ये ऐसे से क्या मुंह में ले रहा है, ई कलम लेकर के, दिमाग हम कह रहे हैं यहाँ द गोलघर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया सर, ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर नहीं लाओगे, लाएंगे सर, हैं? बोल रहे थे, तो यही चीज बोलो ना, क्या लेंगे यहाँ द पर, गोल हैज, ऐसे ही वो लड़का था 18 वाला सेशन, समझे उसका आदत क्या था कि वो कलम लेकर के, उसका मतलब नाम नहीं बताएंगे, कलम लेकर बराबर से कहते, मतलब नया कलम 2 रुपया खरीदा, उसका पीछे वाला हिस्सा चिवा करती है उसको, मतलब एक दिन में खत्म कर दिया। बुद्धि बढ़ता है सर, यहाँ देखो आई हैव नॉट सीन, हाँ देते रुक जा, आई हैव नॉट सीन द गोलघर, क्या बनेगा, द गोल हैज, गोलघर हैज नॉट बीन सीन बाय हिम, ही भी मी हो जाएगा सर, आई का मी हो जाएगा, देख रहे हो ना, बुद्धि तुम्हारा नहीं बढ़ा है। नहीं सर, हमको लगा ही है सर, इसलिए लगा सर, गोलघर हैज नॉट बीन सीन बाय, नहीं समझ में आया, आगे क्या समझ में आया, समझ में यही आया कि जब कभी भी आपको V3 मिले उसके बाद वाला 99% स्टार्टिंग में ही बताए थे कि वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे अपने आप आपको आ जाएगा, है ना, कि आई हैव नॉट सीन द गोलघर, तो द गोलघर हैज नॉट बीन सीन बाय मी, समझ में आ रहा है? चलिए आगे है इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेट करेगा सर, इसमें जो ई हमारा प्लस होगा ना, मतलब जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगा, जी सर, इजे हमारा थोड़ी हो सकता है ऑक्सिलरी वर्ब वो, बहुत हो सकता है, बात समझ में आ रहा है ना, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगा वो पहले आ जाएगा, WH वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, नॉट बीन V3 बाय एजेंट, इंट्रोगेटिव लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए हैज ही डिसीव्ड यू, हैज ही डिसीव्ड यू, तो बताइए दिमाग लगाइए, हैज है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हैज है तो हैज पहले आएगा कि नहीं आएगा, मतलब जहाँ पे एक्सुअली वर्ब वहीं पर एक्सुअली वर्ब, हाँ यह नियम अलग है कि सिंगुलर प्लूरल के अनुसार लगाएंगे, तो कहते हैं कि नयका दमाद तो कौन है, यू है, क्या लगेगा, हैव यू, उसके बाद हैव यू बीन, रे नॉट नहीं है, नॉट नो है, तो फिर ना लगाएंगे, हैव यू बीन, यहाँ वर्ब कौन चक्कर है, DECIVED, हैव यू बीन डिसीव्ड बाय ही का लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्या हो जाएगा, हैव जहाँ है वहाँ है आ जाएगा, हैव यू बीन डिसीव्ड बाय ही का, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए बताइए धर्मेंद्र जी, आप बताइए तो इसका, हैव दे नॉट लॉस्ट द गेम, बनाइए, हैज द गेम not been lost by them, बात समझ में आया कि नहीं आया, हैव है तो हैव शुरू में ले लिए, ठीक, अब दे नॉट लॉस्ट द गेम, लॉस्ट क्या है, लॉस्ट अरे हैव के बाद जो लगा रहेगा वही ना भटकम होगा, ये हैव पर आराम में लग जाएगा, नहीं सर, हैज द गेम नॉट बीन लॉस्ट बाय देम। आगे आइए, व्हाई हैज ही स्नैच्ड योर, स्नैच समझते क्या होता है, छीनना है ना, स्नैच छोटी सी बट्टा मारने वाला है, चले तो सुना के चलिए व्हाई का क्या हो जाएगा,
बताया था ना, जहाँ WH वर्ड होगा उसको उसी स्थान पे हम लड़े देंगे। छोड़ देंगे, उसको छूछा नहीं करेंगे। चलिए हुआ है। अब WH वर्ड के बाद क्या लगाना है, जहाँ है जब उसको वही उतारना है। लेकिन थोड़ा देख लेंगे कि भैया सिंगुलर प्लूरल का चक्कर क्या है। योर पर्स, कोई सिंगुलर प्लूरल चक्कर में योर पर्स, तुम्हारा पर्स, क्या वो पर्स, बात समझ में आ रहा है। तो हुआ है हैज योर पर्स बीन SNATCHED। भीतरी को चक्कर नहीं है, क्योंकि भीतरी को ही बिन प्लस भीतरी में चेंज करना है। तो हुआ है हैज योर पर्स बीन स्नैच्ड बाय ही का हिम प्रश्नवाचक चिन्ह। ही का क्या हो जाएगा, सी का इट का दे का ने का नेम। चलिए ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम बताए थे केवल कितने टेंस का पैसिव बनता है, 8 टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग में से 3 का बनता है, और आज हमने तीनों का बता दिया आपको। इंडेफिनिट बता दिया है, कॉन्टिन्यूअस बता दिया है, आज परफेक्ट भी क्लास 6 में हमने आपको बता दिया। अब क्लास 7 में हम लोग शुरू करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। और इसका यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करें, आपको मिल जाएगा, या नहीं तो इस नंबर पे मैसेज करें 76 54 58 53 04 7654585304। कॉल और व्हाट्सएप, कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको वहां मिल जाएगा। आप बनाइएगा, बाद बाकी उसका समस्या भी बता दीजिएगा। कोई समस्या, चलिए यहां तक फिर भी यदि कोई दिक्कत हुआ हो तो कॉल कर इस नंबर पे पूछे, बताएं, हम जरूर इसका जवाब देंगे। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं यदि अच्छा लगा हो तो। चलिए धन्यवाद। हाँ एक बात और, देखता है 25 को, देखते हैं कि देखता है 26 को, देखता है 130 को, 120 को, लाइक करता है 15 को, 20 को। तो सोच रहा बता दे रहे लाइक पूरा का पूरा ठोको ना, फिर समझ जाना क्या होगा।